कहीं ना कहीं वो डर था कि सलमान खान आपको शायद वीकेंड का वार पे डांट दे। क्या बोला तुमने? हम डाकू के खानदान से आते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं। देखो, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। मैम, जब आपने देखा कि ये शिल्पा जी के साथ और मलिका जी के साथ डांस कर रहे थे, खामोश। दोगला इंसान कौन है घर में? नहीं, एक लाइन के 17 है। आप ये कहना चाह रहे कि शो बायस्ड है या फेयर नहीं है? जो मैं बोलने की क्या जरूरत है? ये तो हिस्ट्री है, आप नहीं जानती है क्या? तो मैं यही कहूँगा कि अंडरवर्ल्ड से कला जगत में, बॉलीवुड ने डिस्टेंस रखना चाहिए। तो देखियो, जब तक ये धर्म का मामला है, श्री विष्णु जी के समाज की बात है, ये गुत्थी सुलझाने के लिए हम पे अगर से कोई जिम्मेदारी कलाकारों के तरफ से आती है या और किसी समाज भाइयों के तरफ से आती है या श्री विष्णु जी के समाज की तरफ से आती है, तो हम बिल्कुल उसमें बेझिझक डंके की चोट पे हल निकालने का कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूँ आकृति बागला और बिग बॉस 18 के घर में ना हमने अभी तक देखा है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, पर अब लगता है कमी महसूस हो सकती है क्योंकि गुण रत्ना जी जो बाहर आ गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी अचानक में कहीं ना कहीं आप घर में एंटरटेनमेंट फैक्टर ला रहे थे, फिर भी बाहर आ गए। देखो, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो कोर्ट ने बुलाने पर हमने पहले ही बताया था कि ये फिक्स डेट्स थे। ये फिक्स डेट्स आज से नहीं थे, काफ़ी लंबे समय पहले फिक्स डेट थे और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी के सामने, फुल बेंच के सामने के मैटर्स थे। तो ये सब यानी ऐसा कुछ नहीं है कि यानी एक कानूनी तरीके से हमको जाना था, इसीलिए हमको निकलना पड़ा वहाँ से। वेल, आपकी री एंट्री कब देखने मिलेगी? देखो, ऐसा है ना कि ये काफ़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ सियासती मामले हैं कोर्ट्स में और चुनाव के आज ही ये लगे हैं, आचार संहिता है, तो कुछ हमारे सिरे कुछ काम आता है तो वो देखना पड़ता है ज़रूर। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और जल्द ही बिग बॉस में हमें वही से उसी तरह की रिक्वेस्ट है तो हम जाएंगे। बट सर, आपने ना घर में सबसे ज़्यादा मैम को मिस किया और आज वो आपके साथ है। अगर मौका मिला तो उन्हें साथ ले जाएंगे घर पे? अरे नहीं, कल आते बराबर तो ठोक दिया क्या? नहीं, खामोश। माँ कसम खो, यही तो बात है, खामोश बोल के, यही तो बात, इनसे सीखा हूँ ना। समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। मैम, जब आपने देखा कि ये शिल्पा जी के साथ और मलिका जी के साथ डांस कर रहे थे, तब आपके क्या विचार थे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक शो है, या घर है, वो या रियलिटी है, शो है, लेकिन घर भी है और घर में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। क्या अपने भाई के साथ अपन अपने घर में डांस नहीं करते? मम्मी के साथ डांस नहीं करते हैं? तो कोई भी गाना लगा तो डांस नहीं करते हैं? उसमें सोचने जैसी क्या बात है? इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट और बहुत अच्छा लगा मुझे। और घर में सबके साथ हंस के मिलके रहना एक घर होता है ना, वही। और जो असली इंसान है वो बाहर आना चाहिए और ये जो है वो बाहर जो है वही अंदर है। इनका नेचर ऐसा है, बच्चों में गए तो बच्चे जैसे बन जाते हैं, बूढ़ों में गए तो उनके बुजुर्गों जैसे बन जाते हैं, नॉर्मल इंसानों में गए तो नॉर्मल जैसे बन जाते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप का हूँ, इनके कई रंग है, उसी रंग जैसे वैसे ही वो घर में। इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और उनके सारे डांस, चाहे वो मल्लिका शेरावत का किस्सा या फिर शिल्पा जी का, सारा मुझे अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा, अच्छा लगा, बढ़िया था। सर, मैम ने कहा कि जैसे हमने आपके कई रंग देखे घर में, बिग बॉस में बाकी कंटेस्टेंट्स के भी हमने काफ़ी सारे रंग देखे। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप बताना कि कौन सा कंटेस्टेंट वो कैटेगरी में है। दोगला इंसान कौन है घर में? नहीं, एक लाइन के 17 है। ओके, और वो हमें खतरा समझते हैं। आप किसको सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं? दोस्त, देखो वहाँ पे सारे इंडिविजुअल कंटेस्टेंट हैं और मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने चीज़ों से अभी बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्ती यारी ऐसा कुछ खास नहीं है। कोई कंटेस्टेंट जिसके साथ आपको लगता है अब बाहर आके कि शायद मेरी नहीं बनेगी कभी भी? कोई नहीं यार, वो तो मैं बोलता हूँ ना, उसमें क्या अधिकतर तो स्ट्रगलिंग कलाकार है। उनको मैं प्यार से सलमान के सामने भी बोला, ये उबले छने फ्यूचर हीरो है।
तो अपने अपने किरदार बताने में वो शो लेकिन किरदार का नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो कि शो बायस्ड है या फेयर नहीं है? शो बहुत फेयर है, या लेकिन कलाकार कलाकारी में पड़ा है, रियलिटी में नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। सर, क्योंकि अभी आपने सलमान सर का नाम लिया, मैं कहना चाहूँगी हमने एक एपिसोड देखा जहाँ आप अनशन पे चले गए थे क्योंकि एक फैसला लिया गया कि आपको जेल भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं वो डर था कि सलमान खान आपको शायद वीकेंड का वार पे डांट दे, उस तरह से जैसे हर साल हम देखते आए हैं। क्या बोला तुमने? पसंद नहीं आया हमको? हम डाकू के खानदान से आते, डंके की चोट पे बोलते, गाना नहीं गाते हम। देखिए, हम खुले मन के ओपन माइंडेड इंसान हैं और सलमान भी एक बहुत अच्छे कलाकार है, तो दोनों की जीवनी में एक सरीखापन है। उन्होंने बोल के भी बताया हार के हारने जीतने वाला इंसान है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि स्पष्टता और रियलिटी सबको पसंद आती है, और हम जेलवारी असली में करके आए वाले, जेल यात्रा करके आए वाले, तो उस वजह से सारी रियलिटी ये पब्लिक भी जानती है, कलाकार भी जानते हैं। तो हर कोई बात तो बराबरी की होती है। सर, आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में भी एक पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का थ्रेट है। ये मैं बोलने की क्या जरूरत है? ये तो हिस्ट्री है, आप नहीं जानती है क्या? आप तो कौन सी दुनिया बोलते हो, क्या बोलते हैं ना उसको, कला नगर, क्या कौन सा नगर बोलते हो जहाँ पे वो सब ये सब होता है, टिंग 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 टिंग, चित्रा नगरी से ये आप तो वहीं होती है, तो आपको पता नहीं कि अंडरवर्ल्ड का क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि अंडरवर्ल्ड से कला जगत ने, बॉलीवुड ने डिस्टेंस रखना चाहिए। देखो, ये इंडस्ट्री को खड़ा करने में बहुत मेहनत राज कपूर जी से लेके तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने लगाई है, और कुछ कलाकारों ने छोटी मोटी गलती के लिए भुगता भी है। तो कलाकारों ने ये अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से या अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से या आतंकवादियों के चाहने वालों से दूरी रखनी चाहिए, और कुछ अगर से दिक्कत लगे तो हमें बताना चाहिए, ये हमारा बूट है, चमड़े का बना है, दाऊद इब्राहिम को भी हम कुचल दे सकते हैं, कानूनन उसे हम जगह बता सकते हैं। सर, सलमान खान से कभी उनको जो थ्रेट्स मिले या उनके ऊपर जो केसेस चल रहे उसको लेके कभी बात हुई है, या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है उनकी तरफ? देखो, सलमान जी ने जो बोला, ओपनली बोला कि हमारा अंदाज देखने के बाद, हमारी क्लियरिटी देखने के बाद, और उस दिन तो हम जब फर्स्ट डे एंट्री कर रहे थे तो जयश्री जी को भी उन्होंने खुद होके, आप शायद वो चैनल्स में नहीं आया होगा, जयश्री जी से कहा था कि आप गुणरत्न जी की वाइफ है, वाइफ से हम बेटी से मिले, वाइफ से भी मिले, और देखो उन्होंने हमसे भी बोला था कि कलाकारों की अड़चन आ सकती है। तो देखियो, जब तक ये धर्म का मामला है, श्री बिश्नोई जी के समाज की बात है, या ये चीज़ों को है ना, कानूनन गुत्थी तो है ही, लेकिन उसी के साथ मैं ये समझता हूँ कि पूजनीय जो साधु संत है, या धर्मपीठ के प्रमुख है, या पूजनीय शंकराचार्य जी है, उनसे इस चीज़ के बारे में सलाह मशवरा होना चाहिए। बिश्नोई समाज के जो धर्मगुरु है, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ रिफॉर्मेटिव थ्योरी है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में भी परछाई जो है प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों की है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अगर से ज़रूरत पड़े, गरज पड़े, तो ज़रूर ये गुत्थी सुलझाने के लिए हम पे अगर से कोई जिम्मेदारी कलाकारों के तरफ से आती है, या और किसी समाज भाइयों के तरफ से आती है, या श्री बिश्नोई जी के समाज के तरफ से आती है, तो हम बिल्कुल उसमें बेझिझक डंके की चोट पे हम एक ऐसा हल निकालने का कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा बॉलीवुड भी एक सेफ महसूस करे, सलमान भी सेफ महसूस करे, और दूसरी ओर श्री बिश्नोई जी के समाज में भी एक लगे कि एक सांस्कृतिक धरोहर है इस देश की, और उसी तरह से चीज़ को आगे बढ़ाया। सर, जाते जाते घर को लेकर 2 सवाल पूछूंगी। एक तो कि ऑडियंस का परसेप्शन है कि चाहत जिस तरह से बिहेव कर रही है, झगड़े करना घरों में, कहीं ना कहीं वो ड्रामा कर रही है। वो तो होस्ट सलमान जी ने भी बताया, वो तो बिग बॉस ने भी कई बार बताया
ये किरदार है, किरदार से बाहर आना है, रियलिटी है। जैसे आप जयश्री जी ने भी कह दिया, हमने भी कह दिया, जेल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट तुम्हारा थॉट है, थॉट प्रोसेस लाना चाहिए, तुम्हारी सच्चाई लाना चाहिए। देखो मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक ही कहूंगा कि 17 ने एक लाइन में खड़े होना नहीं है, बाहर आना चाहिए, अपनी सच्चाई बताना चाहिए। हमको तो जनता ने चुना है, हम तो जनता की आवाज़ है, हम जनता को हमारा लगते जिगर मानते हैं, तो हमें तो उसके बारे में कोई गिला शिकवा नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है आपको कि विवियन को काफ़ी फेवर किया जा रहा है ऑडियंस की भी तरफ से और चैनल की भी तरफ से। नहीं, ऑडियंस की तरफ से तो मैंने अभी तक आप ही की तरफ से सुना हो, लेकिन जब तक के यानी कुछ देखो कुछ चीज़ें होती है जो बताई जाती है, यानी हर किसी के नाम के ऊपर तो उनको लाडला बोला गया, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बागडोर आखिर में जनता के हाथ में है, वोटर्स के हाथ में है। तो लाडला बोलने से, प्यारा बोलने से, हसीन बोलने से, वो सो क्यूट बोलने से बात नहीं बनने वाली। उनको किरदार से बाहर आना ही पड़ेगा, वो सच्चाई बताना ही पड़ेगी, तो ही जनता मानती है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जाते जाते इतना बता दीजिए सर, क्या लगता है किसको इविक्ट होना चाहिए फिलहाल उस घर से? 17 एक लाइन में है, उबले चने फ्यूचर हीरो है, तो मैं यही मानता हूँ कि इवेक्शन के लपड़े में नहीं पड़ते हुए पहले खुद को ओपन कीजिए, उसमें से चीज़ें बाहर आएगी और जनता चुनेगी कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको नंबर 1 रखना है। जैसे हमको बोलते हैं, एक गुणरत्न लाख गुणरत्न, डंके की चोट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, डॉक्टर जयश्री पाटिल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल। बबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1